मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वही पूर्वांचल वालों की आवाज को क्या हो गया है? भारत माता की। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वही पूर्वांचल वालों की आवाज को क्या हो गया? ये हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रविवार को एक दिन के यूपी के दौरे पर आए थे और उन्होंने मिर्जापुर में एक तरीके से जैसे ही शुरुआत की, मिर्जापुर की जनता ने ये रिएक्शन दे दिया कि भैया अब तो सन्नाटा ही रहने वाला है। सन्नाटा इस बात से रहेगा क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। सन्नाटा इसलिए रहेगा क्योंकि जो भीड़ में जनता आई है वो दरअसल आपसे उतना खुश नहीं है जितना भीड़ आ चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, ये जनता इसलिए सन्नाटे में चली गई है। इतना कोरोना लॉकडाउन में बेरोजगारी, युवाओं के रोजगार छिन गए कि जनता सन्नाटे में चली गई। यही कारण है कि अमित शाह जी अब जनता आपकी जवाब का, आपके सवालों का जवाब भी नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि दरअसल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने जयकारा लगवाया, जनता जनार्दन का रिएक्शन ना के बराबर रहा। गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई। ये तो अमित शाह जी की एक रैली की पहली झलक थी, लेकिन अब आपको बता दें कि रैली की जो दूसरी झलक वो ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में एक तरीके से बता दिया है कि यूपी में क्या 2022 में कुछ पलटी होने वाला है, क्या 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उम्मीदवार होंगे या फिर नहीं। इस पे बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने जो भाषण दिया है उनमें अपने भाषण में ज़्यादातर वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जगह भाजपा शब्द का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, एक टकराहट जो आपको जन्मदिन के बाद से ही देखने को मिल रही होगी, वो टकराहट कल सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह में साफ साफ देखने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 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 ये भारतीय जनता पार्टी की। कई जगह यानी ज़्यादातर जगह, कई जगहों पर कम जगहों पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है, ज़्यादातर जगहों पर भाजपा का नाम लिया। यानी एक तरीके से यूपी में उन्होंने कहा भाजपा की सरकार बनाएंगे, यूपी में भाजपा अच्छा काम कर रही है, यूपी में भाजपा के नेतृत्व में सरकार लड़ी जाएगी, यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की 300 सीटों की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को करारा जवाब देगी, जैसे तमाम बातें उन्होंने कही है। यानी भाजपा भाजपा भाजपा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी यूपी में योगी के नाम के कहती है कि अब की बार योगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अपने परिवार का नहीं देखा जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखा जाता है तो 22 अब की बार योगी सरकार के कामकाज में ये हुआ है, योगी सरकार 300 सीटें लाएंगी, योगी के नेतृत्व में ये होगा, योगी के नेतृत्व में ये होगा। ये सारी अटकलों को शाह ने विराम दे दिया और जो दूरियां जन्मदिन के मौके पे थी, ट्विटर पे नहीं दी गई थी पीएम मोदी और अमित शाह द्वारा सीएम योगी को, वो इस रैली में भी देखने को मिली हुई है। और यहाँ पर आपको बता दें कि संबोधन में बीच बीच में जहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ के कामों को गिनाने की बात होती थी, वहां पर योगी आदित्यनाथ को मेंशन ना कर भाजपा को मेंशन कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। जिसके बाद से अब सवाल ये उठने लगे हैं, क्या भाजपा में 2022 में परिवर्तन होगा? क्या वाकई में 2022 में दूसरे किसी मुख्यमंत्री चेहरे को गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा बना सकती है, या फिर यूपी की जनता योगी से इतना नाराज है कि योगी के नाम सुनकर ही भाजपा को नुकसान हो सकता है, या फिर क्या कुछ माजरा है? इसको कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आखिर योगी को साइडलाइन करने का जो पर्पस, गृह मंत्री अमित शाह जो अपने बयानों में योगी को एक तरीके से साइडलाइन करने का मामला क्या है? क्या मिर्ज़ापुर में, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर अनुप्रिया पटेल का संसदीय क्षेत्र है, क्या संसदीय क्षेत्र में योगी ना करके भाजपा कह कर के वोटों को ध्रुवीकरण की राजनीति है? क्या वाकई में जिस तरीके से 2.5 साल से अनुप्रिया पटेल को मंत्रिपरिषद में जगह नहीं दी गई थी और उन तमाम विरोधों को दबाने के लिए योगी को साइड करके भाजपा कर रहे थे, आखिर क्या पूरा मामला है या फिर कोई है अंदरूनी टकरा? इसे आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा किया है बजाय योगी के, तो इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को